जाने माने वरिष्ठ रिपोर्टर अजय पत्रकार ने कहा कि आपातकाल का पुरजोर विरोध आर.एस.एस. व नरेंद्र मोदी ने किया था। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 का समय इतिहास बन गया था। उन दिनों भारत में अत्याचार, प्रेस में उसकी आजादी का हनन, तानाशाही, बल प्रयोग, जबरदस्ती, नसबंदी तथा मौलिक अधिकार व अभिव्यक्ति की आजादी छीनने के लिए याद किया जाता रहेगा। मौजूदा केंद्र सरकार द्वारा किए गए तनावपूर्ण व क्रूर फरमानों को अवाम कभी नहीं भूलेगी। लोकतंत्र की हत्या व स्वतंत्रता के हनन के रूप में याद किया जाएगा। उस दौरान लगभग 5 लाख लोगों को जेल की सलाखों तक पहुंचाया गया था, जिसमें लगभग 1.5 लाख लोग वर्षों जेल में रहे। इंटरनेशनल एम्नेस्टी, बीबीसी अन्य विदेशी मीडिया ने माना था कि लगभग 1.5 लाख लोग साल भर से ऊपर तथा 21 महीने तक लगातार जेल में रहे, जिसमें आरएसएस के 1 लाख कार्यकर्ताओं को जेलों में डाल दिया था। सरकार के अत्याचार से लोगों ने जान गंवाई थी। 30 जून 1975 को आरएसएस सरसंघचालक बाला साहब देवरस को गिरफ्तार कर लिया गया था। तत्कालीन तानाशाही सरकार की मुखिया इंदिरा गांधी ने 4 जुलाई 1975 को आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। आरएसएस के कार्यकर्ता पूरे देश में सत्याग्रह व गिरफ्तारी के लिए निकल पड़े थे। आरएसएस के आह्वान पर पूरे देश की जेल में 1 लाख कार्यकर्ताओं ने सिर्फ कुछ ही महीनों में सत्याग्रह करते हुए गिरफ्तारी दी थी। इंटरनेशनल एम्नेस्टी, विदेशी मीडिया ने भी आरएसएस के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की पुष्टि की थी। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, भैरव सिंह शेखावत, देवीलाल चंद्रशेखर, मुरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह सहित बहुत से लोग गिरफ्तार किए गए थे। आरएसएस ने ऐसे कठिन समय पर पूरे विपक्ष व गिरफ्तार हुए लोगों के घरों के परिवारों पर सामंजस्य बनाए रखा था। हर तरह की मदद की थी। नरेंद्र मोदी ने भी उस समय गुजरात में इंदिरा गांधी की तानाशाही, आपातकाल के विरोध की मुहिम का सफलतापूर्वक संचालन किया था। उस समय प्रेस में सेंसरशिप लगी थी। तब नरेंद्र मोदी ने साधना जैसी पत्रिका, जो गुजराती हिंदी दोनों में थी, व अन्य कई सामग्री व पत्रकारों की सहायता करते हुए सफलतापूर्वक संचालन किया था। मोदी जी ने किताब भी लिखी, संघर्ष मार्ग गुजरात, जो गुजराती में थी। इसका हिंदी अनुवाद था। गुजरात में आपातकाल, लगभग 25,000 संघ के स्वयं सेवक पर मीसा, डिर व अन्य संगीन धाराओं में मुकदमा लगाया गया था। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय पर नरेंद्र मोदी जी नानाजी देशमुख की लोक संघर्ष समिति का संचालन करते रहे थे। उस समय पर वह सरदार का तो कभी संत का भेष बनाकर समस्त विपक्ष के कार्यकर्ताओं से मेल मिलाप व आपातकाल की ज्यादतियों का विरोध कर रहे थे। इमरजेंसी हटने के बाद 1978 में नरेंद्र मोदी को दिल्ली भाजपा के जनसंघ कार्यालय में बुलाया गया था। नरेंद्र मोदी आपातकाल के समय हुए अत्याचार से बहुत आहत आज भी है। उन्होंने पार्लियामेंट में भी बोला था कि आपातकाल में बहुत अत्याचार हुआ था। उन्होंने सदन में कहा था, गुरुदत्त की फिल्में मजरूह सुल्तानपुरी व किशोर कुमार के गानों पर भी प्रतिबंध लगाया गया था और इन लोगों को यातनाएं दी गई थी। सीनियर जर्नलिस्ट अजय पत्रकार की खास रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। भारत के इतिहास का काला दिन 25 जून था, जब उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने अनैतिक वजहों से इमरजेंसी लगा दी थी। इंदिरा गांधी की सदस्यता चली गई थी लोकसभा की, 6 साल के लिए वो सस्पेंड कर दी गई थी लोकसभा से, और इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। 21 महीने तक इमरजेंसी देश में रही। 21 मार्च को इमरजेंसी तब खत्म हुई जब दूसरी सरकार जनता पार्टी जीत करके आई। इंदिरा गांधी का इतना बड़ा तानाशाही रवैया था उस समय कि उन्होंने आपातकाल 25 जून 1975 को लगाया, इलेक्शन की घोषणा की। 18 जनवरी 1977 को उन्होंने चुनाव का ऐलान किया, मगर उन्होंने इमरजेंसी नहीं हटाई। ताजुब ये है कि चुनाव हो गए, चुनाव के बाद 20 तारीख को जब मतदान के सारे रिजल्ट आ गए 20 मार्च 1977 को, तब भी उन्होंने नहीं हटाई जाते समय। उसके बाद जब दूसरी सरकार आ गई तब जाकर के इमरजेंसी हटी। उस इमरजेंसी में लोगों को बहुत ज़बरदस्त यातना दी गई। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सीक्रेट एक्ट की वजह से देश में बुद्धिजीवियों को, ऐसे लोग जो वास्तव में देश के बुद्धिजीवी थे, देश के लिए मरते मिटते थे, उनको जेलों में ठूस दिया गया।
इंदिरा गांधी ने 25 जून को पेपर में सभी समाचार पत्रों की बिजली कटवा दी, वहाँ पे पुलिस के अफसर बैठा दिए। 25 जून को जयप्रकाश नारायण की जो रामलीला मैदान में सभा हुई, उसके भी पर समाचार नहीं छपने दिए। क्रूरता की हद हो गई, बल प्रयोग हुआ, हर प्रेसों में जाकर के लोगों ने जाकर के पुलिस ने अत्याचार किया इंदिरा जी के इंस्ट्रक्शन पे। इंदिरा जी ने उसमें यह भी कहा था कि इमरजेंसी में कुत्ते तक नहीं भौंके, मतलब उनका आम जनमानस या बड़े नेताओं के लिए कुत्ते तक शब्द यूज़ हुआ था। 43 लाख नसबंदियाँ की गई ज़बरदस्ती इमरजेंसी के दौरान, लोगों को पकड़ पकड़ के इमरजेंसी की गई। 20,000 पत्रकार जेलों में डाल दिया गया। 3 लाख लोग बंदी हुए, जिसमें 1 लाख लोग से अधिक आरएसएस के थे। 25 जून 1975 को जब इमरजेंसी लगाई गई, रात को 1:30 बजे जयप्रकाश नारायण को पकड़ लिया गया। कैबिनेट की मीटिंग में इसका कहीं पर भी उन्होंने वो नहीं किया डिस्कशन। डायरेक्ट इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से कह करके डायरेक्ट लगा दिया 26 जून को। उसके बाद इंदिरा गांधी ने कैबिनेट की मीटिंग कॉल की। बड़ी दुखद की बात है, कैबिनेट में कोई डिसाइड भी नहीं हुआ और डायरेक्ट उन्होंने पास कहा। 6 साल के लिए इंदिरा गांधी को बैंड किया गया था। दिनकर के ने उस समय एक नारा दिया कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है। इंदिरा गांधी सबसे ज़्यादा इससे आतंकित रहीं और इंदिरा गांधी ने ऐसा काम किया कि एक तानाशाही का इतना ज़बरदस्त वो हुआ कि पूछे नहीं। मोदी ने इस टॉपिक में बहुत काम किया। मोदी गुजरात में बराबर भूमिगत रूप से काम करते रहे। मोदी ने उस समय सिख का बेस रखा। उनकी एक किताब आई सन 78 में, नरेंद्र मोदी जी की, इमरजेंसी के खिलाफ। वो किताब का नाम था संघर्ष माँ गुजरात। वो गुजराती में थी। उनकी बाद में किताब आई आपातकाल में गुजरात। मैंने उस किताब को पढ़ा भी। उस समय इमरजेंसी लगी थी, प्रेस में सेंसरशिप रोक लगा दी गई थी और वास्तव में किताब इतने अच्छे ढंग से लिखी थी मोदी जी ने, जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए। उस समय मैगजीन निकलती थी साधना, वो उस समय भी मेरे यहाँ आती थी। चारों तरफ प्रिंटिंग में बाधा की जा रही थी, प्रिंटिंग अलाउ नहीं था। हर प्रेस में सेंसर अधिकारी बैठा दिया गया था। पहले पुलिस को दिखा करके उसके बाद पेपर छपता था, मगर मोदी का ये साहस था। मोदी ने कहा नहीं, साधना वो चलेगी। उन्होंने कई पत्रिकाएं उस समय इमरजेंसी में प्रेस में सेंसरशिप के साथ के बावजूद चलाई। पूरे देश में उसका वितरण हुआ। बाद में साधना जो थी वो गुजराती, हिंदी में हो गई और भाषाओं में भी हो गई। और वास्तव में जो मोदी ने उस समय काम किया, फर्नांडीस जॉर्ज जी से मिले मोदी जी। 30 जून को आरएसएस पे प्रतिबल, आरएसएस के बाला साहब देवरस को अरेस्ट कर लिया गया और 4 जुलाई 1975 को आरएसएस पे प्रतिबंध लगा दिया गया। आरएसएस पे प्रतिबंध लगाते ही आग के घी का काम कर गया। पूरे देश में जगह जगह गिरफ्तारियां शुरू हो गई। इतनी ज़बरदस्त गिरफ्तारियां रोज़ाना 70 गए होने लगे। उस समय आरएसएस का जितनी विंग थी वो सड़कों पे आ गई, जेलें भर गईं, लाखों लोग जेल में चले गए। इंटरनेशनल एमनेस्टी ने माना था उस समय कि 1 लाख आरएसएस का कार्यकर्ता कम से कम जेलों में ठूस दिया गया है, उनके साथ यातनाएं दी जा रही हैं। 1,40,000 टोटल कार्यकर्ता इंटरनेशनल एमनेस्टी ने माना जो उनके पास डाटास थे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये थी कि लोक संघर्ष समिति जो देशमुख जी ने, नानाजी देशमुख ने जिसको गठित किया था,
वो लोक संघर्ष समिति को जयप्रकाश नारायण जी ने जिम्मेदारी दी थी नानाजी देशमुख को, उसको मोदी जी ने उसके इंचार्ज बने और मोदी जी ने उसको बहुत अच्छे संघर्ष किया, भूमिगत रूप से संघर्ष हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे केपी थॉमस ने इस टॉपिक में बड़ा अच्छा कहा है। उन्होंने कहा कि वास्तव में आरएसएस ने उस समय जो किया है, इंदिरा गांधी की तानाशाही का विरोध किया, अनैतिकता का विरोध किया, प्रेस की सेंसरशिप का विरोध किया और लोगों को जीने का अधिकार दिलाया। उस समय नसबंदी के नाम पे लोगों को मारा जा रहा था। जितने भी नेता थे उनसे बहुत बुरा बिहेव किया गया। यहाँ तक स्थिति रही कि रोहतक में आडवाणी जी, मलकानी जी, देवीलाल जी, चंद्रशेखर जी, जॉर्ज फर्नांडिस, बीजू पटनायक, ये सब रखे गए, हरियाणा की जेलों में रखे गए। इन लोगों को मोस्टली उड़द की दाल और घुइयाँ दी गई। इन लोगों को घुइयाँ वो अलाउ नहीं थी, तब भी उन लोगों ने रिक्वेस्ट भी की, ये दिया गया। जब लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी की सरकार बनने के बाद वहाँ गए तो लाल कृष्ण आडवाणी रोहतक की जेल पे लगभग पौन घंटे वहाँ रहे। उनके आंखों में आंसू आ गए कि कितनी यातनाएं हमने यहाँ पे सही थी। 4 दिसंबर 1976 को इंटरनेशनल पेपर, वर्ल्ड का माना हुआ पेपर द इकोनॉमिस्ट ने विदेश से खबर छापी कि वास्तव में भाजपा वहाँ पे भारत में बहुत बुरा हो रहा, आम आदमियों के अधिकार छीने जा रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, लोग वो हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, लोग बुरी तरह के हालत है उनकी, और आम आदमी का जीना दुभर है। आरएसएस किसी तरह से वहाँ से लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रही है, ये उन्होंने कहा। सबसे बड़ी बात थी कि इमरजेंसी में क्या हुआ कि जो आरएसएस के कार्यकर्ता थे इनको बुरी तरह से मारा गया, यातना दी गई। जब बंद किया गया, किसी पे आरोप लगाया गया, 80 साल के बुजुर्ग पे आरोप लगाया गया कि ये रेल की पटरी उखाड़ रहे थे। तो जितनी यातनाएं दी गई हैं इमरजेंसी में, वो अपने आप में थी। लोगों की पटना में ज़बरदस्ती नसबंदी की गई, झारखंड में ज़बरदस्ती लोगों की नसबंदियाँ की गई, और बीजेपी उस समय जनसंघ और आरएसएस ने वास्तव मुकाबला किया। जयप्रकाश नारायण जी के आह्वान पे सभी पार्टियों के नेता थे और सभी जगह ये पोजीशन रही कि बहुत बुरी हालत हुई। और इंदिरा जी ने उस समय कहा था कि शॉक ट्रीटमेंट, उस शॉक ट्रीटमेंट का अगर विरोध किया तो नरेंद्र मोदी। इमरजेंसी के लिए अगर सबसे ज़्यादा किसी ने काम किया था उस समय तो इसमें कोई शक नहीं, नरेंद्र मोदी उसके बाद सन 1978 में दिल्ली आए प्रचारक बन के, और नरेंद्र मोदी को उस समय काम दिया गया कि वहाँ पे कई टन रद्दी थी, उन सबको छांटना। इमरजेंसी से रिलेटेड जो काम करीब 6 महीने में होना था वो नरेंद्र मोदी ने 1.5 महीने में वहाँ कई फाइलें बनाई, उन सबको सृजन किया। और जितने इमरजेंसी से लेटर थे देवरस जी के, अटल जी के, आडवाणी जी के, बाहर के सभी लेटरों को किया और उसको ठीक से फाइल करके और उसका संस्करण और उसको वो किया। तो नरेंद्र मोदी हमेशा कभी भी इस चीज़ को भूलते नहीं। आरएसएस के लोगों को जितनी यातनाएं हुई इमरजेंसी में उसको कभी नहीं भुलाया जा सकता। मैं अजय पत्रकार।